जय श्री विष्णु हरे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदैव आप लोगों पर बना रहे। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक माह में 2 और साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत का खास नाम और महत्व होता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और यह इस दिन विशेष तौर पर संतान के लिए व्रत रखा जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान के खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वहीं निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। वैसे तो साल में आने वाली सभी 24 एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन माताओं के लिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे खास माना गया है। इस दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं। यह विशेष तौर पर संतान की लंबी आयु, खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। कुछ महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना की जाए तो वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। एकादशी का सनातन धर्म में खास महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ ही श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन के विभिन्न कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। जो दंपति संतान सुख की कामना रखते हैं वे इस दिन इस व्रत को अवश्य रखें। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और उनकी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख की कामना लेकर यह व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु की परम कृपा होती है। ऐसे दंपति की गोद अवश्य भर जाती है। पुत्रदा एकादशी साल भर में 2 बार आती है। पहली पौष मास की पुत्रदा एकादशी और दूसरी सावन मास की एकादशी। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वालों के संतान की रक्षा होती है और आयुष्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब सुनते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त को है। इस तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रती 16 अगस्त को व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को प्रातःकाल 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य पारण कर व्रत करने वाले व्रत का समापन करेंगे। चलिए अब सुनते हैं एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। उनका अभिषेक करें, पीला वस्त्र अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 सिंगार चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा जरूर दें। उसके बाद तुलसी दल और पीले फल से शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है, इसलिए दीपदान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें और केले की जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान की आयु लंबी होती है।
पुत्रदा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। चलिए आप सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य का फल मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय में महेशमती नगर पर राजा महिजीत का शासन था। राजा महिजीत ने कई वर्षों तक शासन किया। उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के ना होने के दुख से राजपाट में उसका मन नहीं लगता था। वह कहता था कि जिसका पुत्र नहीं होता है उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। उसे सुख नहीं मिलता है। राजा महिजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी उपाय किए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सभा बुलाई और उसने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि हमेशा दूसरों की सेवा की, दान पुण्य का कार्य भी बढ़ चढ़कर किया, लोगों के सुख में कोई कमी नहीं की। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है कि उसका कोई पुत्र नहीं है। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत के दुख से प्रजा और मंत्रीगण भी दुखी थे। वे जंगलों में जाकर ऋषि और मुनियों से अपने राजा की पीड़ा बताते और उसके निवारण का उपाय पूछते। इसी क्रम में एक दिन वे लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताया। उनकी बातें सुनने के बाद लोमस ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। तब अपने तपोबल से उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा महिजीत ने धन कमाने के लिए कई बुरे कार्य किए थे। वह एक निर्धन वैश्य था। एक बार 2 दिनों तक भूख प्यास से परेशान रहा। पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक गाय पानी पी रही थी, तो उसने गाय को भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उस पाप कार्य के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लोमस ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, विष्णु पूजा पाठ और रात्रि जागरण करो। इस व्रत को करने से राजा महिजीत पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर मंत्रीगण और राजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि में जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्य को राजा महिजीत को दान कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा महिजीत को पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों को संतान का सुख मिलता है। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले सभी को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगर आप सभी भक्तों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।